मोतिहारी के पिपरा कोठी में कृषि विधिकरण और क्षेत्रीय प्रसार विभाग की तरफ से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 700 से ज्यादा किसान उपस्थित हुए और विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। सेमिनार का उद्घाटन पूर्व किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों की आर्थिक मदद के लिए काम कर रही और किसानों की आमदनी दुगनी करने को लेकर विशेष पहल कर रही है और इस तरह के सेमिनार के माध्यम से किसानों को नई जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आगे बढ़ाकर हमारे कार्यक्रम को सफल। महात्मा गांधी समन्वित कृषि अनुसंधान संस्थान के अंदर देश के वैज्ञानिकों कृषि वैज्ञानिकों का सम्मेलन चल रहा है और सम्मेलन का दूसरा दिन है। इसमें प्रगतिशील किसान और हमारे वैज्ञानिक के बीच विचार विमर्श कल से चल रहा है और आज मुख्य रूप से जो हमारे अनुसूचित जाति के जो किसान भाई, तो भारत सरकार की एक योजना चलती है अनुसूचित जाति उपयोजना, जो इस संस्थान में लागू होता है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब से संस्थान बना है लगभग 16,000 किसानों को लाभ मिला है। उनको कृषि उपकरण या बकरी पालन मुर्गी पालन हेतु इनपुट्स उर्वरक भी दिए गए हैं और उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और आज उसी के जो लाभार्थी किसान लगभग 700 की संख्या में यहाँ आए थे, उनका ऐसा सम्मेलन था और निश्चित रूप से संस्थान पूरे देश को भी दिशा दे रहा है और हमारे क्षेत्र के जो गरीब किसान हैं उनको इनपुट्स मुहैया कराता है और किसानों को नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी देता है। होली के पर्व को देखते हुए जिलाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया के आदेश पर मद्य निषेध विभाग की तरफ से जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त मद्य निषेध को गुप्त सूचना मिली कि 4 पहिया वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब उत्तर प्रदेश से लाई जा रही है। छापेमारी टीम को बक्सर पटना 4 लेन पर नवानगर मोड़ के पास वाहन की जांच करने पर कार में बने गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। खबर राजधानी पटना से है, जहां 30 जनवरी को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर स्थित कैनरा बैंक एटीएम से अज्ञात साइबर अपराधियों ने लगभग 1,65,000 की ठगी की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के आदेश पर एसएसपी सदर और थाना प्रभारी ने एक टीम का गठन किया। इस मामले की जानकारी देते हुए पटना के पूर्वी एसपी डॉक्टर के रामदास ने बताया कि घटना के बाद घटनास्थल समेत आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गंभीर कांडों को अपराध नियंत्रण एवं संलिप्त आपराधिक कर्मियों को विरुद्ध लगातार छापेमारी जा रही है। इसी क्रम में 30/1/25 को बहादुरपुर थाना में एक सूचना मिली कि बहादुरपुर थाना अंतर्गत 29/1/25 को शाम 5 बजे चंदरपुर में एक कनारा बैंक एटीएम में कुछ लोगों को द्वारा धोखाधड़ी करके 1,65,000 फ्रॉड किया हुआ। इसी सूचना मिलने पर बहादुरपुर थाना का पुलिस टीम तुरंत उधर पहुंच के आसपास का सीसीटीवी अवलोकन करके अनुसंधान प्रारंभ की गई है। एक नंदन कुमार है, वो 4 चक्कर का मालिक एवं ड्राइवर है। वो घटनास्थल से 50 या 100 मीटर दूरी पर बाकी तीनों को छोड़ के वो वेट कर रहा था। दूसरा नाम है विकास एटीएम सेंटर के बाहर खड़ा करके वो लाइनर का काम कर रहा था, कोई आदमी आ रहा है या नहीं आ रहा। और बाकी 2 लोग हैं, निखिल राज और अरविंद कुमार, वो दोनों एटीएम सेंटर रूम पे जाके एक निखिल है, उनके पास बहुत सारा एटीएम कार्ड है, बरामद हुआ है। वो एटीएम कार्ड बदलने वाले हैं। वो दूसरा व्यक्ति है, वो पासवर्ड देखने वाले। ये सभी लोग मिलके सिटी 1 और सदर 1 का क्षेत्र में 10 कांडों को ज्यादा घटना की गई है। गया पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से
किलो 350 ग्राम चांदी, 45 लाख रुपए नगद, 2 मोबाइल और एक डीवीआर बरामद किया गया है। पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। इस बात की पुष्टि एसपी सिटी रामानंद कुमार कौशल ने की है। इस बाबत सिटी एसपी ने बताया कि 3 दिनों पहले गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र में इसी गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उन अपराधियों ने बड़े खुलासे किए थे, जिसके बाद गया और आसपास के जिलों में इस गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में विष्णुपद और कोतवाली थानाध्यक्ष, तकनीकी शाखा के अधिकारी और नवादा पुलिस के कर्मी भी शामिल थे। यह विगत कई महीनों से और विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में गया और सीमावर्ती थानों के दुकानों में चोरी हो रही थी रात्रि में, और इसके आलोक में हम लोगों ने एक टीम गठित करके त्वरित अनुसंधान किया और प्रिवेंटिव कार्रवाई की। और सबसे पहले इस कड़ी में इमामगंज से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, खेसारी और सन्नी को, और इसी दोनों की निशानदेही पर हिस्वा नवादा जिले से 2 व्यक्ति शाहिद और राजा को गिरफ्तार किया गया और फिर उससे गहन पूछताछ की गई तो गया जिले के विभिन्न जगहों से उसके तार जुड़े हुए पाए गए और उसकी निशानदेही के आलोक में दीपू उर्फ गौतम, जो मीडिएटर का काम करता है, उसकी गिरफ्तारी हुई। और उसके द्वारा बाद जो पूछताछ से जब बात सामने आई, वहाँ से सिल्ली बना करके विभिन्न दुकान में ये सप्लाई करते थे। तो एक ज्वेलरी ऑनर है राजेश कुमार, वो ज्वेलरी दुकानदार है, आभूषण विक्रेता है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से लगभग 486 केजी चांदी, सिल्ली और आभूषण के रूप में और 45,10,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। तो उनमें से कुछ हमारे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जिसको भी हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, और बाकी शेष के लिए हम लोग इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग को लिखेंगे। यह विगत कई महीनों से